बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर आ रही है। इंदौर से दिल दहलाने वाला एक हादसा सामने आया है। यहाँ निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटे को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। और अगर आप सड़क पर चलते हुए वक्त फोन चलाते रहते हैं या फिर किसी से बात करते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। वही रील्स का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ रहा है कि वो जान की परवाह किए बिना सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं, वो भी कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए। ताजा मामला है यूपी के गोरखपुर से, देखिए तस्वीरें। इस प्रेमी जोड़े को ना तो अपनी जान की फिक्र और ना ही दूसरे के जान की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, सड़क पर अश्लीलता की सारी हदें भी पार कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि प्रेमी बाइक चला रहा है, वहीं युवती टंकी पर उल्टे बैठी हुई है। 21 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो को बाकायदा रामगढ़ताल पुलिस को टैग किया गया और प्रेमी युगल पर एक्शन लेने को कहा गया है। बहरहाल पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर टोंक में एक बाइक सवार तेज धार में बह गया है। एक युवक ने बाइक सवार को उफनती नदी को पार करने से कई बार रोका, लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही बाइक सवार उफनता रास्ता पार करने आया, उसे तुरंत एक शख्स ने रोका। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। युवक ने समझाया कि उफनता रास्ता पार मत करो, लेकिन अपनी धुन में मस्त बाइक सवार ने युवक की एक न सुनी और हंसते हुए बाइक उफनती नहर के पानी में उतार दिया और बहने लगा। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे वो गया ना, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा, अरे उंडी आजा, उंडी आजा। बाइक सवार शख्स दूर तक बह गया और उसे रोकने वाला शख्स उसे बहता देख चीखता चिल्लाता रहा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो, अरे उंडी आजा। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा। हालांकि आगे जाकर ये शख्स सुरक्षित बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि गाता से कुरेड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जानबूझकर उफनता रास्ता पार कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में 10 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार हो रही है। मासूम बच्ची कुत्तों से बचने के लिए भागी, पीछे से एक कुत्ता उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। सड़क पर बारिश का पानी था, लड़की का पैर फिसला और वो गिर गई और कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया। बच्ची ठीक से खड़ी हो पाती उससे पहले फिर कुत्तों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। गनीमत रही कि राहगीर और आसपास के दुकानदारों ने कुत्तों के झुंड को भगाकर मासूम बच्ची की जान बचाई। मामला मध्य प्रदेश के खरगोन के करही का है, जहां डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। गुस्साए लोग कुत्तों को पकड़कर जंगल में भेजने की बात कर रहे हैं। वहीं कानपुर में भी आवारा कुत्तों ने एक छात्रा को इतने खतरनाक तरीके से काटा कि जिसको देखकर
हर किसी की रूह कांप गई। कुत्ते के हमले के बाद छात्रा के चेहरे पर 17 टांके लग गए हैं। कॉलेज से घर आ रही बीबीए स्टूडेंट को क्या पता था कि आवारा कुत्ते ऐसा हमला करेंगे कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाएगा। कुत्तों के हमले में लड़की सड़क पर गिर गई। कुत्तों ने उसके गाल का मांस नोच लिया, कुत्ते ने उसकी नाक का मांस भी नोच लिया। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज से लौट रही थी तब मधुबन चौक पर कुत्तों और बंदरों की लड़ाई चल रही थी। छात्रा वैष्णवी को देखकर कुत्तों ने बंदर को छोड़ उस पर हमला कर दिया। छात्रा की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने डंडा लेकर उसको बचाया, लेकिन तब तक कुत्ते छात्रा का चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ चुके थे। अब ऐसे ही कुछ तस्वीर महाराष्ट्र से भी आई हैं। कुत्तों के आतंक का एक वीडियो महाराष्ट्र के पुणे से आया है, जहां पिंपरी चिंचवड़ में कुत्तों ने एक युवक पर हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सुबह के 5 बजे युवक सड़क पर सैर के लिए निकला था। वो मोबाइल देखते हुए आराम से चल रहा था, तभी कुत्ते पीछे से आए और उस पर हमला कर दिया। एक कुत्ते ने युवक के हाथ पर हल्का सा काटा भी। युवक ने बचाव के लिए कुत्तों पर पास खड़ी बाइक फेंकी, लेकिन कुत्ते फिर भी नहीं भागे। युवक ने इसके बाद दुकान का बोर्ड हाथ में उठा लिया और भौंक रहे कुत्तों को डराया। कुछ देर बाद कुत्ते भाग गए, लेकिन थोड़ी देर में फिर लौटे। इस बार युवक छिप गया और अपनी जान बचाई। तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड़ के चिखली मोरे बस्ती की है, जहां आवारा कुत्तों की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। वहीं दिल्ली के रोहिणी में आवारा कुत्तों के लिए बने नसबंदी केंद्र के बाहर डॉग लवर्स ने हंगामा किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। डॉग लवर्स का आरोप है कि कुत्तों को इस सेंटर में मारा जा रहा है। पहले हुई नारेबाजी, फिर बवाल, हमारे बच्चे वापस दो, हमारे बच्चे। इसके बाद पुलिस ने चलाई लाठियां। आरोप है कि शेल्टर होम के बाहर कुत्तों के कंकाल मिले, जिसको लेकर करीब 150 लोग शेल्टर होम के बाहर इकट्ठा हो गए। इनका आरोप था कि अस्पताल में कुत्तों का सही इलाज नहीं हो रहा, इसलिए उनकी मौत हो रही है। एबीपी न्यूज सुबह उस शेल्टर होम पहुंचा जहां से कुत्तों को रिलीज किया गया। डॉग लवर्स का आरोप है कि बेहद कम कुत्तों को छोड़ा जा रहा है। कुछ लोग शेल्टर होम के करीब कुत्तों के कंकाल को भी ढूंढते दिखाई दिए। हालांकि शेल्टर होम प्रशासन का कहना है कि कुत्तों के मिले कंकाल शेल्टर होम के कुत्तों के नहीं हैं। वर्दी पहन लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे बड़े हो गए हैं, खासकर वो पुलिसकर्मी जो ऑटो या रिक्शा वालों को किराया देने से मना कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हंगामा हो गया। नौबत ये आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले अंकल से भिड़ गई। पैसा दो, पैसा दो, पैसा दिए नहीं जाने देंगे। आज फिर वो जाती है, भाग जाती है यार, बिना पैसे दिए। ऑटो वाले अंकल जब किराए पर अड़े रहे तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें गाली देने लगी। ये पूरा झगड़ा पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुआ। सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा सोचिए, महिला पुलिसकर्मी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, बावजूद इसके वो पर्सनल काम के लिए जाते वक्त किराया देने को तैयार नहीं होती। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सरकारी बस के कंडक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है। एक महिला यात्री ने जब बस के रूट को लेकर सवाल पूछा तो कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। ये सरकारी बस कुंदर के इलाके से जाने के बजाय जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो एक महिला यात्री ने कंडक्टर से सवाल पूछ लिया। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें इस सवाल का जवाब दे दो। जवाब दे दिया। ये सवाल सुनते ही कंडक्टर गुस्से में आ गया और झूठे बहानेबाजी करने लगा। रास्ता कौन सा बंद है? सुबह से रोज बस जा रही है, रास्ता बंद है। सुबह बस जा रही है, सुबह बस निकली है, हम सुबह बस से आए हैं। कंडक्टर ने सोचा कि कुछ देर सवाल पूछने के बाद महिला यात्री चुप हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कंडक्टर अभद्रता पर उतारू हो गया। बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। बदतमीज हो गए आप। बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? और क्या बोल? बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो अभी से? महिला यात्री इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही कंडक्टर की नजर मोबाइल पर गई, उसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। वहीं हैदराबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां 14 साल के बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली 10 साल की बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। और चाकू से एक नहीं बल्कि 15 बार बेरहमी से वार किए। और अगर वजह सुनेंगे आप तो यकीन नहीं होगा कि हत्या सिर्फ एमआरएफ का बैट चुराने को लेकर की गई। घटना सोमवार की है, जब सहस्त्रा नाम की लड़की अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले नाबालिग चुपके से घर में घुसा और सहस्त्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। नाबालिग लड़की के भाई का क्रिकेट बैट चुराने के इरादे से घर में घुसा था। सहस्त्रा के पिता बाइक मैकेनिक और मां लैब टेक्नीशियन हैं। वारदात वाले दिन मां बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर निकल गए, लेकिन जब घर लौटे तो सहस्त्रा खून से लथपथ थी। इधर साइबराबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 दिन की तलाश के बाद आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन पुलिस के सामने सवाल है कि अगर मकसद सिर्फ बैट चोरी करना था तो नाबालिग को चाकू लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ी।
ग्रेटर नोएडा में ससुराल वालों पर दहेज के लिए विवाहित की हत्या का आरोप लगा है। इस मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया, जबकि उसके परिजनों की तलाश की जा रही है। इस मामले में 3 वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में विपिन भाटी नाम का शख्स अपनी पत्नी निक्की को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि विपिन भाटी की मां निक्की को पीट रही है या उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान विपिन भाटी की नजर कैमरे की तरफ जाती है तो वो कैमरा बंद करा देता है। वीडियो में ये भी दिखाई दिया कि विपिन भाटी के कमर पर खून के निशान थे। दूसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में दिखाई दिया कि आग की लपटों में घिर चुकी निक्की सीढ़ी से उतरने की कोशिश कर रही थी। निक्की के बेटे ने पुलिस को बताया कि उसके पापा ने ही उसकी मां को सिगरेट जलाने वाले लाइटर से आग के हवाले कर दिया। और तीसरा वीडियो निक्की के जल जाने के बाद का है। इस वीडियो में निक्की जली हुई हालत में जमीन पर बैठी थी और उसके ऊपर कुछ लिक्विड फेंका जा रहा था। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि उस पर लिक्विड कौन फेंक रहा है और इस घटना का वीडियो कौन बना रहा है, लेकिन इतना साफ है कि इस वीडियो में एक महिला के पैर भी दिखाई दिए जो सूट पहनकर वहां खड़ी थी। ऐसा लगता है कि सूट वाली ये महिला निक्की की बड़ी बहन कंचन है, जिसकी शादी विपिन के ही भाई रोहित के साथ हुई थी। मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने। मैंने यूपी के सहारनपुर में एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला अब इंसाफ की मांग करते हुए परिजनों के साथ घर के बाहर धरने पर बैठ गई है। पीड़ित महिला ने घर के बाहर बैनर टांग दिया है जिसमें लिखा है दहेज घर के अंदर, बहू घर के बाहर। यही नहीं, महिला ने पोस्टर में उन लोगों की फोटो चस्पा की है जिन पर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। इसमें महिला की सास, ननद, जेठानी और देवर समेत शादी करने वाले बिचौलिए की तस्वीर है। महिला ने आरोप लगाया कि उससे शादी के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है और अब उसे घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। सर, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बाहर निकाल दिया है। मैंने 2-3 बार अंदर जाने की कोशिश भी की और कल रात से प्रयास कर रही हूँ, लेकिन ये लोग दरवाजा नहीं खोल रहे हैं सर। महिला का यह भी आरोप है कि उसका पति अक्सर उससे मारपीट करता है, दहेज के लिए तंग करता है। 2-3 बार हो चुकी है मेरे साथ में। रूपाली का कहना है कि जब तक उसका पति उसे घर के अंदर नहीं बुलाता वो धरना जारी रखेगी। यूपी के हापुड़ में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा मौका वारदात से फरार हो गया है, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। विवाद 17 बीघा जमीन को लेकर था। शुक्रवार की शाम घर का सबसे छोटा बेटा अजीत शराब पीकर आया और जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिता से विवाद करने लगा। इसी दौरान अजीत आपा खो बैठा और पिता की तवंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से राम मेहर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने इस हत्या की जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे अजीत पर हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। वहीं नोएडा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पहले अपने मालिक का विश्वास जीतता था और फिर घर में लाखों की सेंधमारी कर फरार हो जाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम कृष्ण कुमार पांडे है। आरोप है कि इसने पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी में रहने वाले सतीश सिन्हा के घर में लाखों का सोना और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई रकम की कीमत 80 लाख रुपए है। आरोपी के पास से 5,75,000 का कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जहां पर नौकरी करता था पहले मकान मालिक का विश्वास जीतता है। विश्वास में लेने की वजह से मकान मालिक उसके सारे मकान छोड़ देता था और उसी विश्वास का नाजायज फायदा उठाता था। उत्तर प्रदेश के कई गांव इन दिनों बाढ़ से बेहाल है। सरकारी दावा कहता है कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद की जा रही है, लेकिन हमीरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। देखिए, जमीन पर फटे हुए कपड़े पड़े हैं और चारों तरफ खड़े होकर लोग हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीर तहसील परिसर की है जहां लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो राशन लेने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बोरे में कटे फटे और पुराने कपड़े थमा दिए। हमें लेखपाल बुलाते हैं कि राशन वितरित हो रहा, आ जाइए 10 दिन हो गए। हम लोग बराबर आते हैं, बोलते हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है, अभी आपको नहीं मिलेगा। जितने लोगों की पर्ची है उतने लोगों को मिलेगा। राशन किट में फटे पुराने कपड़े देखते ही बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वही टेक ऑफ से चंद सेकंड पहले एयर इंडिया का विमान रुक गया। ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था, तभी अचानक पायलट ने वापस लौटने का फैसला किया।
कुछ देर के लिए तो लोगों की सांसें अटक गई थी। सुबह 8:15 पर दिल्ली से अमृतसर जा रहे एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान रनवे पर काफी दूर जाने के बाद रुका और फिर पायलट ने विमान को वापस मोड़ लिया। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को अमृतसर भेजा गया। पायलट की सूझबूझ से सैकड़ों यात्रियों की जान आज बच सकी है, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। यात्रियों से भरे इस विमान को उड़ान से चंद सेकंड पहले क्यों रोकना पड़ा, इसकी पुष्टि अब तक एयर इंडिया ने नहीं की है। वहीं हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े और अवैध गोदाम को जलाकर राख कर दिया है। पीवीसी गोदाम में आग इतनी भीषण लग गई थी कि उसे काबू करने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को जद में ले लिया था। टीन के छज्जे वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए आग और विकराल हो गई थी। कबाड़ से निकलने वाला काला धुआं आसमान में कई 100 फीट ऊंचाई तक देखा गया। इस आग से उस वक्त और अफरा तफरी मच गई जब जलते गोदाम की लपटें कार वर्कशॉप को छूने लगी। आग लगने के डर से वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत वर्कशॉप से कार को बाहर निकालने लगे। कुछ ही मिनट में एक एक कर सभी कारों को बाहर निकाल दिया। ये आग बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे तुरंत काबू करना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इस अवैध गोदाम को हटाने के लिए पहले ही आदेश हो चुका था, फिर भी यहां पर कबाड़ रखे जा रहे थे और लापरवाही की वजह से इसमें आग लग गई। वहीं यूपी के लखीमपुर में एक प्राइवेट अस्पताल पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। एक शख्स का कहना है कि जब वो समय पर पैसे नहीं जमा कर पाया तो अस्पताल वालों ने उसकी पत्नी की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया। आरोपों के मुताबिक अस्पताल ने न सिर्फ डिलीवरी कराने से इनकार किया बल्कि गर्भवती महिला को अस्पताल के बाहर फेंक दिया। हमने कहा कर दीजिए, आप पैसा इंतजाम करें। बोले नहीं, पहले पैसे चाहिए, बाद को इंतजाम होगा। इन लोगों ने हाथ नहीं लगा। मेरी घरवाली ऐसे चिल्लाते रहे, हाथ डाल के बिल्कुल सारा निकाल दिया। और नतीजा ये हुआ कि नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद विपिन गुप्ता नवजात के शव को झोले में रखकर पहले एसपी ऑफिस गए और फिर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। झोले में बच्चा था सर, ले कल से घूम रहे, बताओ बच्चे के लिए। आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के लिए लखीमपुर के गोलदार हॉस्पिटल पहुंची और जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया। उधर अखिलेश यादव ने इस घटना पर सरकार को घेरा है और इसे भाजपाई कलयुग बताया है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वसई में सिस्टम की लापरवाही ने एक बच्चे की जान खतरे में डाल दी। यह बच्चा ट्यूशन से घर लौट रहा था, तभी सड़क पर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क किनारे लगा पोल अचानक ही नीचे गिर पड़ा और बच्चा उसकी चपेट में आ गया। हादसे से पहले सब कुछ सामान्य था, लोग आ जा रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं। साथ ही बिजली विभाग के लोग यहां पर तार खींचने का काम कर रहे थे। इस बीच तार के झटके से सड़क किनारे लगा जर्जर पोल झुकने लगा। पोल गिरता देख बच्चे के बगल में खड़े लोग वहां से हट गए। पोल वहां खड़े बच्चे पर गिर गया। उसके हाथ पे खंबा गिर गया इलेक्ट्रिक का। वो तो ये लोग इलेक्ट्रिशियन वाले की है ना, कल को अगर मेरा लड़का मर जाता तो वो लोग जिम्मेदारी लेते क्या। अच्छी बात ये रही कि पोल बच्चे के बैग पर गिरा, जिससे उसे गंभीर चोट नहीं आई। अगर ये पोल बच्चे के सिर या शरीर के किसी और हिस्से पर गिरता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। वहीं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीच सड़क पर कोबरा और कुत्ते के बीच एक दूसरे को मात देने की जंग शुरू हो गई। राहगीरों ने इस लड़ाई का वीडियो भी बना लिया। वायरल वीडियो में नजर आया कि कुत्ते ने कोबरा की पूंछ में अपने मुंह को दबा रखा था, तो कोबरा भी बार बार कुत्ते पर हमले की कोशिश कर रहा था। कोबरा और कुत्ते की इस लड़ाई को देखकर राहगीर सड़क पर ही रुक गए और वीडियो बनाने लगे। कुत्ते और कोबरा के बीच 10 मिनट तक ये खतरनाक जंग चली, जिसका वीडियो वायरल हो गया। ग्रामीण बता रहे हैं कि कोबरा के हमले के बाद कुत्ते की तबीयत बिगड़ गई है। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खेत में जा रहे एक किसान को अजगर ने जकड़ लिया। वो तो वक्त रहते हुए लोगों ने देख लिया, नहीं तो किसान की जान भी जा सकती थी। अजगर इतना लंबा और भारी भरकम था कि गांव के कई युवक भी इसे संभाल नहीं पा रहे थे। 12 फीट लंबा और 25 से 30 किलो वजनी इसी अजगर ने वहां पर मौजूद लोगों के होश फाख्ता कर दिए। अजगर ने पहले किसान के पैर को पकड़ा और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर को जकड़ने लगा। शोर मचाने के बाद गांव के युवक खेत पर पहुंचे और किसान को अजगर के चंगुल से आजाद कराया। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची
और असगर का रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं यूपी से भी ऐसे ही कुछ तस्वीर सामने आई हैं जहां पर बस्ती के एक स्कूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बच्चों ने एक अजगर को देख लिया। छात्र डरकर कमरे से बाहर आ गए और चिल्लाने लग गए, जिसके बाद अजगर को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। अजगर को बाहर निकालने के लिए बांस से जैसे ही टच किया गया तो वो वहां से भागने लगा। जैसे ही अजगर तेजी से भागा, वहां मौजूद बच्चे भी डर कर पीछे हटने लगे। अजगर बाहर निकलकर दीवार के पास रुक गया और अपने आप को समेट कर बैठ गया। फिर रेस्क्यू करने वालों ने अजगर के मुंह को प्लास्टिक की रस्सी से बांधा और उसे ऊपर की ओर खींचने लगे। करीब 10 फीट लंबे इस अजगर को गांव वालों ने काफी मशक्कत के बाद बोरी में भर दिया और उसे एक स्थान पर रख दिया गया। ये वीडियो बस्ती जिले के प्राथमिक विद्यालय कटरिया का है, जहां के दिव्यांग शौचालय में यह अजगर आकर बैठ गया था। टॉयलेट में अजगर को देखकर लड़के डर गए, जिसके बाद तुरंत पुलिस और वन विभाग को बुलाया गया और ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया। वहीं केरल के वायनाड जिले से एक अनोखा वीडियो सामने आया है। जंगल में अपने परिवार से बिछड़कर एक हाथी का बच्चा रिहायशी इलाकों में घुस गया। उसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें देखिए। और रिहायशी इलाकों से होता हुआ यह हाथी का बच्चा एक स्कूल में जा पहुंचा। परिसर में इधर उधर भागते हुए हाथी के बच्चे ने चिंघाड़ा तो अफरा तफरी मच गई। हाथी के बच्चे ने कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। करीब आधे घंटे तक वो स्कूल परिसर में घूमता रहा, जिससे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे और टीचर दहशत में दिखे। तस्वीरें केरल के वायनाड के चेकाडी गांव की हैं। ये गांव जंगल से घिरा हुआ है, जहां पर यह हाथी का बच्चा इस स्कूल तक आ गया। स्कूल वालों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम हाथी के बच्चे को वापस जंगल में छोड़ आई। एक तरफ जहां आधे से ज्यादा राजस्थान बाढ़ और बारिश से बेहाल है, तो वहीं राजस्थान के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां बारिश ही नहीं हो रही। राजस्थान के झालावाड़ जिले में तो बारिश के लिए लोग अलग अलग टोटके कर रहे हैं, लेकिन एक टोटका चर्चा में आ गया है। झालावाड़ के गंगाधार इलाके में तो ग्रामीणों ने गधे को दावत पर बुलाया। गांव के मुखिया ने अपने हाथ से गधे को गुलाब जामुन खिलाए ताकि इंद्रदेव की कृपा बरसे और गांव में बारिश हो। ग्राम पंचायत गंगाधार में गांव के पटेल अर्जुन सिंह जी गधे को गुलाब जामुन खिलाते हुए पानी की अच्छी बारिश हो उसकी मनोकामना के लिए। मान्यता है कि अगर गांव के मुखिया को गधे के ऊपर उल्टा बैठाकर श्मशान के चक्कर लगवाए जाए तो बारिश अच्छी होती है। इसलिए गांव वालों ने गांव के मुखिया को गधे पर उल्टा बैठाकर श्मशान के 7 चक्कर लगवाए। ग्रामीणों का मानना है कि मानसून की बेरुखी से फसलें सूखने लगी हैं। ऐसे में अनोखी रस्म गांव में अच्छी बारिश की उम्मीद जगाती है। और आपको सीधा लिए चलते हैं जम्मू, जहां पर कठुआ में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। आलम यह है कि निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। नदी और नालों में भी सैलाब आ गया है। और इसी सैलाब में कुछ युवकों की कार ने जल समाधि ले ली। ड्रीमलैंड पार्क के नजदीक इस नाले में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि न कार का पता चला और न ही डूबे हुए युवक का। खैर, युवकों ने कार का शीशा तोड़कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन कार काफी देर तक पानी में फंसी रही। पहले तो युवक किसी तरह रस्सी बांधकर कार को खुद ही निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीम पहुंची, तब जाकर राहत बचाव अभियान शुरू हो सका। कार को आखिरी समय में क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका। हालांकि लापता युवक अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की। धराली में 5 अगस्त को जो तबाही आई थी, उसके निशान अभी भी बाकी हैं। धराली में आई आपदा के बाद उत्तरकाशी के स्तायान चट्टी में भी महातबाही आ सकती है। स्याना चट्टी में यमुना नदी का जल प्रवाह रुकने से अस्थायी झील बन गई है, लेकिन कृत्रिम झील को खोलने के लिए कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद झील का पानी कम होने लगा। प्रशासन ने कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल करके रुके हुए जल प्रवाह को खोल दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। 12 फीट के आसपास पानी कम हुआ है और एक चैनलाइजेशन रिवर को मिल गया है, एक प्रॉपर चैनल मिल गया है और हमारा ब्रिज भी अब सेफ है। दरअसल झील का पानी एक जगह पर रुका हुआ था, जिसकी वजह से आसपास का इलाका डूब गया था और झील के फटने का खतरा मंडरा रहा था।
वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदियां उफान पर हैं और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क, पुल, सब कुछ सैलाब में बह गए हैं। लेकिन कमला देवी नाम की इस नर्स ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। कमला सिर्फ इस डर की वजह से घर में नहीं बैठे कि आगे अंजाम क्या होगा, क्योंकि कमला के लिए शायद सबसे पहले उनका कर्तव्य था। चुनौती सैलाब से निकलने की थी, लिहाजा कमला ने ठान लिया कि गांव जाकर बच्चों का वैक्सीनेशन कराना ही है। नीचे नदी उफान मार रही थी और कमला कूद कूद कर एक एक सारी बाधाएं पार कर रही थी। एक कंधे पर वैक्सीनेशन का डिब्बा और दूसरे कंधे पर बैग, और नीचे बहता सैलाब कमला के हौसले को डिगा नहीं सका। आखिरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची कमला देवी ने साबित कर दिया कि जिम्मेदारी और जज्बे में किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति को हराया जा सकता है।